ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा में परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 22 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। तुम कैसे स्टूडेंट हो? रॉयल स्टूडेंट। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बेहद का पाठधारी हूँ, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा हमेशा बाप समान की बातें, कल की मुरली में भी एक था, मुझ समान बनो। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय तुम बच्चों को मिलता है ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। बाबा कह रहे जाना तो सभी को है। बाद में क्या होगा, जैसे मच्छर एक हवा चलती है और मच्छरों की तरह जाते हैं, तो इसी तरह से तुम सब भी जाओगे। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे हैं। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है, महिमा भी एक की है। सिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, और यह है सारे बेहद के घर का बाप। बाप कहते हैं जैसे घर में होते हैं लोग,
बाप होते हैं। एग्जाम्पल दे दे के बाबा समझाते हैं। और वो घर में सबसे बड़ा माना जाता है। इसी तरह क्या है, वह है हद के और यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बगैर काम कैसे चल सकता। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल नहीं सके। बाबा कह रहे जो बुजुर्ग होगा वही तो बच्चा बच्चा बोलेगा, कृष्ण तो हर आत्मा को बच्चा बच्चा बोलेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे। मान लो कृष्ण जी है, उसे हम अगर है तो उसे हम बाबा कह पाएंगे? नहीं ना, शोभता ही नहीं है। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। तुमको तो एक ही बाप टीचर गुरु है। लौकिक में क्या है, बाप अलग है टीचर अलग है अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम्हारा ऐसा कुछ है ही नहीं, वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा टीचर है, वही तुम्हारा गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है। बाबा कह रहे हैं इनका शरीर मैंने लोन पे लिया हुआ, इनके तन में आता हूँ और पार्ट बजाता हूँ, और कोई फर्क नहीं। अदरवाइज ये भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट है, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। क्या सुना है राम कल्प जी बाबा ने? आवाज आ रही है? नहीं। अंकित जी क्या सुना है बाबा ने? लगता है आवाज नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति मैम। ओम शांति। क्या सुना है बाबा बाबा ने? हमें हाँ, बाबा हमें ये बताते हैं मैम कि सिर्फ बाबा को छोड़कर वीडियो ऑन कीजिए अपना। वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा मैम। अच्छा कोई नहीं। कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो भी हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है और एक हम सिर्फ आत्मा है। बाबा के ध्यान में बैठते वक्त हमें अपने देहधारी स्वरूप को भूल करके सिर्फ परमात्मा को याद करना चाहिए। जी। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है। हैं तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। कौन बच्चे समझते हैं? हम बच्चे। और किसी को पता ही नहीं है कि भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले की तरह आए हुए हैं। कल पहले भी आए थे फिर आए हैं। यह है गीता का एपिसोड।
जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। ब्राह्मण देवी देवता नमे कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। क्या हो गए? क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, जहाँ हम रह रहे हैं वो कौन सी दुनिया है? पुराने ते पुरानी दुनिया, कलयुग। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे हम। अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। बाबा कह रहे जब तुम इस ज्ञान में आते हो तो पहले 7 दिन दिए जाते हैं। उस 7 दिनों में क्या कराते हैं? ये सारा ज्ञान ही बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सभी तो बताया जाता है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। फिर ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। देखिए बाबा बता रहे हैं कौन सा टाइम बहुत अच्छा है, सुबह और शाम। दोपहर का भी अच्छा नहीं है और रात्रि का भी 10 से 12 का बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। कौन कौन? बाप, टीचर, गुरु। तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? बाबा हमें कितने उससे बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सब के लिए एक कोर्स है, छोटा बड़ा बूढ़ा, है ना, सब के लिए एक कोर्स है। और एक ही टीचर पढ़ाने वाला, ये भी नहीं क्लास बदल गई, उम्र छोटा बच्चा है तो उसका टीचर अलग होगा, नहीं। सबका एक कोर्स, एक टीचर। ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर फिर पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम तो इनकॉग्निटी अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानोवाच काम महाशत्रु है। तो क्या सुना है यहाँ पर बाबा ने? अन्नू जी आवाज आ रही है? ओम शांति मैम। ओम शांति। क्या सुना है बाबा ने? मैम जो भी हम ये सुन रहे हैं बाबा जी के प्रवचन, इससे हमें स्वर्ग की स्थापना जरूर होगी। ये सब लोग जानते हैं जो सुन रहे हैं। हाँ जी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? मैम बाबा की बातों को सुन रहे हैं। सुन के क्या करेंगे? मैम उसको फॉलो करना चाहिए सबसे पहले तो। उससे क्या होगा? फॉलो करने से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, उससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे और दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
हमारे कर्म सुधरेंगे, बेसिकली मैम हमारे ही कर्म सुधरेंगे उससे। बिल्कुल, हम ही सच्चाई के रास्ते पे जाएंगे तो हम अपना भला कर रहे हैं सबसे पहले, ये बाद पढ़ाई में करके दूसरों हम का। जाने वाले कहाँ हैं? ये पढ़ाई करके क्या क्या बनाएगा बाबा हमें? कहाँ ले मैम जाएगा? सतयुग में हाँ ही हम बिल्कुल, और राजा ही देगा। ठीक है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। बाबा कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं उनकी कैसी बुद्धि होती है? विशाल बुद्धि होती है। तुम श्रीमत पर अपना राज स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। कि तुम बता सकते हो कि पहले कल्प पहले भी शांति थी, है ना, अभी भी। स्वर्ग में शांति हो न सके, बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, मतलब बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं जानते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। देखो बाबा क्या, देखो जो हमारे यहाँ लौकिक में भी क्या रस्म है, जब शादी ब्याह होता है, जब आप पियर घर हो और ससुर घर जाने की तैयारी हो रही होती है, तो आप देखो कि लास्ट के दिनों में क्या होता है। बिल्कुल सिंपल। दुल्हन जो है, मतलब जिसकी शादी होनी होती है, वो बिल्कुल सिंपल रहती है। कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, बल्कि बहुत सिंपल कपड़े वपड़े पहन के वो हल्दी वगैरह की रस्में चलती रहती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें बिल्कुल सिंपल रहना। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती। देखिए बाबा बता रहे हैं बहुत क्लियरली। कृष्णपुरी क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण क्या है? बच्चा है, उसकी कोई पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उससे कहते हैं। देखिए बताएंगे कौन है खिदमतगार, अपनी चेकिंग करनी है। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो 8 घंटे ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। अब कर्म बंधन नहीं होगा तभी तो याद कर पाएंगे। अगर कर्म बंधन है तो कैसे करेंगे? नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कह रहे मेहनत बहुत कड़ी है, लेकिन युक्ति तरीका बहुत आसान है। क्या है कि सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है, कितना गलत चित्र है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स। देखिए बाबा बता रहे हैं कि यहाँ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हद के एक्टर। तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो, क्योंकि ये तो चलता रहता है। हर 5000 साल के बाद कल्प कल्प चलता रहता है। तो अनेक बार ये पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेके
अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूलवतन सूक्ष्मतन उस सृष्टि का पा बस, और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद करनी है। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती। यह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम्हें सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। क्या है, ये हमारे डायरेक्टर हैं ड्रामा के। अब जो कोई फिल्म बनाते हैं तो डायरेक्टर थोड़ी उसमें रोल करता है। आप उसमें देखो, उसका काम होता है करना। ऐसे ये हमारा पूरे सृष्टि रूपी ड्रामा रंगमंच के क्या है, शिव बाबा डायरेक्टर हैं। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कर्म पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। बाबा कह रहे ये नहीं कि जो मेरे भाग्य में होगा, जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा। कह रहे नहीं, पुरुषार्थ करना है, ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं बाबा देखो, बाल पे भी देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। जो भी अच्छा 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 ढूंढते हैं ना, ये अच्छा चाहिए, ये अच्छा, तो देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वन वहा में हो ना, हर चीज में मोह हटाना है। हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ। तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो मुझे महसूस हुआ ये था कि बाबा कह रहे हैं कि अब सभी बंधनों से, सभी देह अभिमानों से दूर होकर जो मेरे द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, जो राजयोग है 7 दिन का, उसको ग्रहण करो। क्योंकि मैं ही एक अच्छा टीचर गुरु बन के तुम्हें समझा रहा हूँ। तो तुम्हारा भी फर्ज ये बनता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनकर इस ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि इस ज्ञान को ग्रहण करके तुम्हें इस सत्युग में स्थान प्राप्त होगा। सत्युग के तुम वासी बनोगे, राजा बनोगे।
और राजा सभी ही पद बंधनों में। से अब इस टाइम, और सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ और सदा ध्यान रहो, बिल्कुल सिंपल रहना है तुम्हें, देहाभिमान नहीं करना। और मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो 8 घंटे आत्म अभिमानी बनेगा, जो अपने आप को अपने आप को आत्मा खुदाई समझकर मेरे खिदमतदार ज्ञान वो को होगा जो ग्रहण 8 करेगा। घंटे और जब निशानी तुम्हें बताई बाबा ने। बिल्कुल। जी, अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? अंकित है यहाँ पे? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, मतलब मोह नहीं रखना। ये मिल जाए उसकी वजह से, ना मिले तो उस वजह से दुखी रहे, है ना। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतदार बनना है। आज का वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। बाबा ने आज हमें बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव का वरदान दे दिया। तो इससे क्या होगा? सदा बेहद की स्थिति में रहेंगे। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुण वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। ये स्थिति कहाँ मिलेगी? हमें संगम युग पर एक्सपीरियंस करनी है सारी चीजें। आज का स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चित उसके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। देखिए, निश्चय बुद्धि की निशानी बताइए आपको, निश्चित विजयी और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। आज का मीठा मोती, परमात्मा हमें सुख और शांति का दान देते हैं, इसलिए अशांति में वो हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं। जब हम दुखी होते हैं तभी भगवान 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 याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही हमें सुख और शांति का दान देते हैं, इसलिए शांति में वो हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं। अगर लौकिक में भी कोई हमारी हेल्प कर रहा है, मान लीजिए बाप है या बाप बच्चे की कर रहा है, या आपस में कोई मित्र संबंधी कर रहा है, और वो जब भी हमारी हेल्प करता है, जब हम मुसीबत में होते हैं वो हमारी हेल्प करता है, तो क्या होता है? जब भी हम मुसीबत में हो उसी को याद करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि हमें सुख और शांति का दान सिर्फ परमात्मा देते हैं, इसलिए शांति में वो हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं। ओम शांति।